अस्सलाम अलैकुम ख़वातीन हज़रात, हमारे बुज़ुर्गों और हमारे हमसफ़र। मैं इस अल्फाज हमसफ़र का इस्तेमाल आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप और हम पिछले लगभग 1.5 सालों से कोरोना के हालात में साथ साथ चले हैं। इस सफ़र के निशाने राह ने बहुत ज़ख्म दिए हैं। शायद ही कोई परिवार है जिसने मौत नहीं देखी है, नज़दीक से या दूर से। अल्लाह हम सबको अच्छी सेहत अदा करें, हमारी यही दुआ है। और इसी दुआ से आज मैं ये गुफ्तगू की शुरुआत कर रहा हूँ। ईद उल अधा यानी बकरीद की सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सबों को। इस्लाम की जो आलमगीरियत है, यूनिवर्सल अपील, इसका बहुत अहमियत है। आदम से हजरत इब्राहीम तक और फिर उसके आगे का सिलसिला रहती दुनिया तक बहुत कुछ देता रहेगा हमें। यह पैगाम आज भी बहुत अहमियत रखता है हम सब के लिए। ज़कात इस्लाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, गरीबों को खाना खिलाना। हमने एक आर्टिकल पिछले हफ्ते पढ़ा यूनाइटेड नेशंस का, जिसमें ज़िक्र था कि लगभग 840 मिलियंस यानी कि 84 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है दुनिया में। शक्लें जुदा हैं, ज़ुबान जुदा हैं, मगर बुनियादी तौर पे हम सब एक हैं और हम सब का एक दूसरे के तरफ बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। किसी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इस्लाम की सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है, तो हुजूर ने फरमाया कि जो गरीबों को खाना खिलाए, जो भूखों को खाना खिलाए, इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। आज जब हम बकरीद की बात करते हैं तो याद आते हैं हजरत इब्राहीम, जिन्हें यहूदी, ईसाई, मुस्लिम सभी कहते हैं कि ये उनके हैं। आज दक्कने हिंद हैदराबाद में इस गुफ्तगू में हम लोग हजरत इब्राहीम को याद कर रहे हैं, उनके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि हम सबको बहुत कुछ सीखना है उनसे। इब्राहीम का मतलब होता है मेहरबान बाप। उनको आज उनको जब मैं याद करता हूँ, हम सब याद करते हैं, तो बहुत कुछ सोचने को मजबूर हो जाते हैं। दर्द और तड़प को समझिए, फीलिंग ऑफ कंपैशन डेवलप कीजिए। सोचिए कि 84 साल की उम्र का एक इंसान, उसे कितना दर्द हुआ होगा, उसके दिल की क्या हालत रही होगी जब उसे अपने बच्चे को, अपनी बीवी को छोड़ना पड़ा होगा ऐसी जगह जहां कोई पत्ता नहीं, कोई पानी नहीं, कोई दाना नहीं। पत्थरों के बीच छोड़ा था उन्होंने हजरत हजरा को। सितारे भी होंगे हैरान, तन्हा एक ख़वातीन छोटे बच्चे के साथ। आज अगर 10 मिनट के लिए आज के नौजवानों को इंटरनेट से महरूम किया जाए तो कितने बेचैन हो जाते हैं वो। और सोचिए हज़रत हजरा
जो अकेले पहाड़ों के बीच अपने छोटे बच्चे के साथ, अकेली हजरा को क्या कंफर्ट मिला था। कोई फरियाद सुनने वाला भी नहीं था वहां। कुछ दर्द ऐसा होता है जिसका बयां नहीं किया जा सकता है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है बकरीद से। अपनी कीमती चीज को कुर्बान करने की तैयारी। 92 years old father was carrying his son कुर्बानी के लिए, ज़बह के लिए। कितना दर्द होगा उस फादर को, उस पिता को, जो लगभग 7-8 साल के बच्चे को ले जा रहा था ज़बह के लिए। लेकिन देखिए माँ की क्या तरबियत थी कि बच्चा तैयार है ज़बह होने के लिए। आज के जनरेशन को इससे बड़ी चीज़ और क्या मिल सकती है। औलाद को वक्त दो। जब वहाँ ज़बह की बात हो रही थी तो बच्चा कह रहा था कि माँ को तकलीफ़ होगी, इसीलिए मुझे उस तरफ मत दफनाना और मेरा कुर्ता माँ को दे देना। जब मुझे याद आएगी मेरी उनकी याद आएगी तो ये कुर्ता देख लेंगी वो। इब्राहिम आखिर में पास हो गया। बेटा इस्माइल सलामत बच गया, जो आप सबसे महबूब हैं, बिलवेड हैं। उन चीज़ की क्या आप कुर्बानी दे सकते हैं? आज के एज में इसकी बहुत अहमियत है। अपने गलत जज्बातों का कुर्बानी करो। अपने गलत जज्बात पर छुरी चलाओ। कुर्बानी की यह असली हकीकत है, मैसेज है, इशारा है हम सब के लिए। आज ईद उल अजहा एक हज है। आप अगर मक्के मदीने में शरीक नहीं हो सकते हैं तो यहाँ के कुर्बानी में शरीक हो जाएं। जो गरीब मक्का मदीना से नहीं जा सकते हैं, शरीक नहीं हो सकते हैं, उनको आप अपने कुर्बानी में शरीक करें। सोचें, मुसलमान वही है जो दूसरों को, गरीबों को उरूज़ में मदद करे। हर किसी से जो अच्छी बात है वो ज़रूर लेनी चाहिए, जहाँ से भी वो आए। आज हमें अच्छे रहबरों की ज़रूरत है। मिसालों की कमी नहीं है हमारे यहाँ। ज़रूरत है कि बदलते वक्त में एक नए तरीके से उसको कैसे पेश किया जाए। इस्लाम की आलमगीरियत इसके लिए बहुत ज़रूरी है। हज़रत इब्राहीम ने अपने सबसे अजीज़ अपने बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार थे। हम इंसानियत के लिए क्या क्या कुर्बान करने को तैयार हैं? क्या हैं हम? क्या हैं आप? अपने शहर हैदराबाद के लिए, शहर के इमेज के लिए, तेलंगाना स्टेट के लिए, हिंदुस्तान के लिए, अपने गंगा जमनी तहजीब के लिए क्या हम कुछ कुर्बान कर सकते हैं? सोचिए और अपने आप को इसका जवाब दीजिए। आज जब हम सोशल मीडिया को देखते हैं, फेसबुक, ट्विटर, पुराने वीडियोस लोग लगा देते हैं र्यूमर फैलाने के लिए, दूसरे के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए। बहुत सारी बातें
आज बकरीद में हम लोग ये वादा करें कि हम लोग इन सब चीज़ों का भी कुर्बानी करेंगे। दोस्तों, जब आप और हम सुपुर्दे खाक हो जाएंगे, उसके बाद बस आपके नेक अल्फाज लोग याद करेंगे, आपके अच्छे कर्म लोग याद करेंगे। यही कोशिश करें कि आपके जाने के बाद कोई आपके किए हुए हरकतों से शर्मशार न हो। अपनी रूहानी आँखों को खोलिए। जो आप जैसे नहीं हैं उनसे मोहब्बत करना सीखिए। यही सबसे बड़ी इंसानियत है, यही सबसे बड़ा मजहब है। शुक्रिया।